हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश चौधरी। और ये वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी स्कीम कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमई एंटरप्राइजेस जो है इंडिया के अंदर उनको कौन कौन सी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। किसी भी कंट्री के में जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस है उनका उसकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 90% बिजनेस यूनिट्स जो है वो एमएसएमईज है, जो मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स करते हैं। और किसी भी कंट्री की वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा जीडीपी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6.33 करोड़ यूनिट्स जो है वो एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो इंडिया की वन थर्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और 12.36 पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एमएसएमई यूनिट जो है इंडिया के अंदर वो 42% से ज़्यादा का एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 8.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स एमएसएमई यूनिट्स है। तो अभी अपने डिस्कस करते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट की ओर से एमएसएमई जो एंटरप्राइजेस है उनको कौन कौन सी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले है इंटरेस्ट सब्सिडी। तो आप कोई भी नई फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश कर रहे हो या फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप अगर टर्म लोन वगैरह लेते हो तो उसके आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। सेकंड है नेट एसजीएसटी सब्सिडी, मतलब आप एसजीएसटी का पेमेंट वगैरह करते हो तो उसकी भी आपको सब्सिडीज मिलती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सब्सिडी। आप टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। आपके फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉयज वगैरह है उनका पीएफ वगैरह भी गवर्नमेंट को पे करते होंगे तो उसकी भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। आप एमएसएमई एंटरप्राइज हो और आप अगर फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो रेंट का भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। आपने फैक्ट्री के लिए कोई नया फैक्ट्री किया, उसमें पावर कनेक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी पावर कनेक्शन चार्ज पे करते हो, उस पर भी सब्सिडी है। आपके पास कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो आपने गवर्नमेंट की सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर लोन ली है तो उसके ऊपर जो आप चार्जेस पे करते हो वो भी आपको उसकी सब्सिडी मिलती है। और उसके अलावा बहुत सारी अदर भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज है। तो ये वीडियो के अंदर अपने बहुत डिटेल के अंदर सब टाइप की सब्सिडीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। मीन्स कि आप नया कोई फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश कर रहे हो तो उसके अंदर आपने अगर नया कर रहे हो फिर एक्सपेंशन कर रहे हो तो उसमें आप जो भी टर्म्स लो वगैरह ले रहे हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो ओनली माइक्रो एंटरप्राइज को ही मिलेगी, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज को नहीं मिलती है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड टर्न ओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, सॉरी 5 करोड़। नेक्स्ट जो है ये जो सब्सिडी है वो ओनली मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइज को मिलेगी। सर्विस एंटरप्राइज और ट्रेडिंग जो करते हैं उनको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो भी आपको मिलेगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब बात करते हैं कि ये सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो गुजरात के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी डिस्ट्रिक्ट है मतलब तालुकाज उनको कैटेगरी 1 2 3 के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और कैटेगरी वाइज जो भी आप कैटेगरी 1 2 3 आती है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी अलग अलग मिलेगी। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो तो उसके अंदर आपको 25% ऑफ टर्म लोन और मैक्सिमम 35 लाख रुपीज की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो तो 20% ऑफ टर्म लोन अप टू मैक्सिमम 30 लाख रुपए। और कैटेगरी 3 में आते हो लाइक म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के एरिया के अंदर आते हो तो वो कैटेगरी 3 में आता है तो उसमें 10% ऑफ टर्न लोन एंड मैक्सिमम 10 लाख रुपीज आपको कैपिटल सब्सिडी की ओर मिलेगा। नेक्स्ट है नेट एसजीएसटी सब्सिडी। मतलब कि आप गुजरात के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो आप अगर गुजरात के अंदर सेल कर रहे हो तो उसमें आपको जीएसटी में टू टाइप्स के टैक्स की पेमेंट करना होता है। एक सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल को करना होता है और एक एसजीएसटी होता है वो गुजरात गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। तो इसमें जो एसजीएसटी है जो गुजरात गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो उसका आपको सब्सिडी मिलेगा। तो ये जो सब्सिडी है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम सब टाइप के एंटरप्राइज को मिलेगा। इसके अंदर
ओनली मैन्युफैक्चरर एलिजिबल है, ट्रेडर्स को ये सब्सिडी एलिजिबल नहीं है। और इसके अंदर भी क्वांटम जो है कि कितना अमाउंट आपको सब्सिडी मिलेगा, वो तालुका वाइज जो कैटेगरी है उसके ऊपर ही अलग अलग बाइफरकेशन किया हुआ है। तो अब अपने डिस्कस करते हैं कि तालुका वाइज कितनी कितनी एसजीएसटी सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो तो 100% ऑफ नेट एसजीएसटी फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि आप जो एसजीएसटी गवर्नमेंट को कैश में पेमेंट करोगे, टोटल लाइबिलिटी का एसजीएसटी नहीं, जो आप बैंक में से कैश में पेमेंट करोगे एसजीएसटी, उसका 100% आपको सब्सिडी मिलेगा फॉर 10 ईयर्स। बट इसके अंदर पर ईयर एक कैप है कि आपका जो भी एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका 7.5% ही एवरी ईयर मिलेगा। मतलब कि आपने 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें एवरी ईयर 7.5%, मतलब 7.5 लाख रुपए ही आपको नेट एसजीएसटी सब्सिडी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, इवन दो आपने उससे ज्यादा का नेट एसजीएसटी का पेमेंट किया है। अगर आप कैटेगरी 2 में फॉल होते हो तो 90% ऑफ नेट एचजीएसटी फॉर 10 ईयर्स और 6.5% ऑफ एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर मिलेगा। और अगर आप कैटेगरी 3 में फॉल होते हो तो 80% ऑफ नेट एचजीएसटी फॉर 10 ईयर्स एंड 5% ऑफ एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। तो ये आपको एसजीएसटी की सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट सब्सिडी की बात करते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सभी टाइप की एंटरप्राइजेस को मिलेगी। इसमें मैन्युफैक्चरर को भी मिलेगी और सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अगर आप जो टर्म लोन लोगे उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो उसको आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसमें भी एक्सपांसन कर रहे हो और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और इसमें क्वांटम कितना है कि कितनी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, तो सेम ये भी तालुका वाइज है कि आप तालुका कैटेगरी 1 में फॉल होते हो तो इंटरेस्ट जो आप पे करे उसका 7% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी फॉर 7 ईयर्स। और उसमें एवरी ईयर का मैक्सिमम कैप 35 लाख रुपीज है। अगर कैटेगरी 2 में फॉल होते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी 6%, मतलब आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो उसका 6% फॉर 6 ईयर एंड मैक्सिमम 30 लैक्स पर एनम। एंड कैटेगरी 3 में फॉल होते हो तो इंटरेस्ट सब्सिडी 5% ऑफ जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका 5% for 5 years and maximum 25 lakhs per annum। और अगर आपकी जो भी एंटरप्रेन्योर है उसकी एज अगर 35 के बिलो है तो उसको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, प्लस 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी अगर आप डिफरेंटली एबल पर्सन हो, वुमेन हो या रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो, तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगी। मतलब कि अगर आप 35 से भी बिलो हो और वुमेन एंटरप्राइज हो तो 1+1 तो आपको मिलेगा और ये 7% मिलेगा। तो 7+1+1 इट 9% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। बट इसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम आपको 2% जो है वो आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 10% आप परसेंट पे लोन टर्म लोन लिया है और इसके हिसाब से अगर आपको 9% एलिजिबल हो रहे हो तो भी आपको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 2% तो आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्सिडी की जो बात करते हैं वो है ईपीएफ, मतलब आप प्रोविडेंट फंड वगैरह का जो पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर रीएम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वर्किंग इन गुजरात फॉर मैक्सिमम 10 ईयर्स। मतलब जो आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो गुजरात गवर्नमेंट आपको 10 ईयर्स के लिए उसकी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसमें क्वांटम में है कि 100% ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ प्लस पर एम्प्लॉय 12% ऑफ एम्प्लॉय बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस और 1800 पर मंथ पर एम्प्लॉय, विच एवर लोअर वो आपको एवरी मंथ इसका मतलब इतनी ईपीएफ की सब्सिडी मिलेगी जो आपको एवरी 3 ईयर्स 3 मंथ्स में क्लेम करनी होती है। और ये जो सब्सिडी है वो अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो उसमें जो इंक्रीमेंटल एम्प्लॉय जो होंगे वही आपको ईपीएफ सब्सिडी के लिए काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन रेंट टू एमएसएमई, मतलब कि जो भी ये सब्सिडी उसका मेन पर्पस क्या है कि एक्वायरिंग रेंटेड और लीज्ड
सेट टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो आप जो भी फैक्ट्री वगैरह अगर रेंट पे ले रहे हो या सेट ले रहे हो, तो उसमें आप जो रेंट पे करोगे उसकी भी आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके अंदर जो है, आप जो टोटल रेंट पे करते हो उसका 65% और ₹1 लाख पर ईयर, उसमें से जो लोअर होगा वो आपको सब्सिडी मिलेगी फॉर 5 इयर्स। नेक्स्ट जो है, पावर कनेक्शन चार्जेस, मतलब कि आप नया फैक्ट्री वगैरह कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको पावर कनेक्शन जो लोड वगैरह के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो है वो सब्सिडी उसी की मिलेगी लोकेटेड एट अदर देन जीआईडीसी एंड अप्रूव इंडस्ट्रियल पार्क, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्हीं को मिलेगी। और इसका पर्पज है चार्जेस पेड फॉर न्यू कनेक्शन और टू गेट एडिशनल लोड टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फॉर LTHT सर्विस लाइन, मतलब आप पावर कनेक्शन के लिए जो भी लोड ले रहे हो उसके लिए आप जो पेमेंट करोगे उसकी सब्सिडी मिलेगी। और उसकी अमाउंट जो है वो 35% ऑफ चार्जेस पेड और 5 लाख रुपीज विच इज लोअर होती है, आपको ये सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है रीएम्बर्समेंट ऑफ CGTMSE फीस। मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो CGTMSE स्कीम जो है, जिसके अंदर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है तो गवर्नमेंट आपकी इसकी सिक्योरिटी देगी, तो वो अगर आप लोन लेते हो तो उसके अंदर आपको एनुअल फीस पे करनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में 1.8 एंड नेक्स्ट ईयर 0.85% होती है, जिसमें गवर्नमेंट चेंजेस भी करती रहती है। तो ये जो एनुअल फी पे करते हो वो आपको सब्सिडी की मिलेगी। ये जो सब्सिडी जो है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है उन्हीं को मिलेगी। और इसकी जो अमाउंट है वो 100% ऑफ एनुअल फीस पेड टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 5 इयर्स, इसकी आपको सब्सिडी मिलेगी। ये मेन सब्सिडी डिस्कस की। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी अदर भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSME इन जेड सर्टिफिकेशन, मीन्स जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड सर्टिफिकेट आप अगर लेते हो तो इसमें 50% ऑफ चार्जेस ऑफ जेड सर्टिफिकेट और ₹50,000 विच एवर इज लोअर आपको सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें 65% ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी और ₹5 लाख विच एवर इज लोअर आपको सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें 65% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ₹50 लाख तक की आपको सब्सिडी मिलेगी, जो भी कम होगा उसमें से वो मीन 65% ऑफ कॉस्ट और 50 लाख रुपीज। असिस्टेंट फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन 50% ऑफ फी ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड 50% कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग मशीनरी और ₹10 लाख विच एवर लोअर ये सब्सिडी मिलेगी आपको। फिर अगर आप SME IPO के थ्रू कैपिटल रेज करते हो तो उसमें 25% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रेजिंग फंड थ्रू SME एक्सचेंजेस और ₹5 लाख विच इज लोअर, वो भी आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंस फॉर सेविंग इन कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड पावर, उसमें 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वाटर ऑडिट, वाटर मतलब आप कंजप्शन सेविंग ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड वाटर के लिए आप ऑडिट करवाते हो, तो उसमें 75% जो भी कॉस्ट होगी उसमें 75% और 50,000 विच एवर लोअर होगा वो आपको सब्सिडी मिलेगा। और जो ऑडिट करवाया उसके उसने कोई आपको ऑडिटर ने आपको बोला है कि आपको कोई इक्विपमेंट रिकमेंड किया है, तो जो इक्विपमेंट लेते हैं उसकी 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और ₹20 लाख विच एवर लोअर वो भी आपको सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब 75% ऑफ कॉस्ट इनकर्ड फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन और ₹25 लाख विच एवर लोअर वो भी सब्सिडी मिलेगा आपको। और असिस्टेंस फॉर ERP सिस्टम, अगर आप ERP सिस्टम लेते हो तो 65% ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ERP सिस्टम और ₹1 लाख विच एवर लोअर ये आपको गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडीज मिलेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो MSME का बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत टाइप की सब्सिडी एवरी ईयर आती रहती है, जिससे कि किसी भी कंट्री या स्टेट के अंदर MSME जो एंटरप्राइज है वो ग्रो करे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, जिससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। सो मैंने ये वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सब्सिडीज के बारे में बताया, फिर भी आपको कोई भी टाइप का किसी भी टाइप का अगर कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप ये नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको
पूरी तरह से गाइड करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच।